हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सीखेंगे जावा फॉर लूप्स। लूप्स क्या है? लूप्स आर बेसिकली सम रिपीटेटिव टास्क। ओके, in Java basically there are three loops. One is for loop, another one is while loop, another one is do while loop. अभी इस वीडियो में हम लोग खाली सीखेंगे for loop. See, it is written in Java, a for loop is used to repeat a block of code multiple times. मतलब एक ही काम तुमको अगर बार बार करना है तो take the help of this loop. Now loop दिखने में कैसा है? Look like this. It has initialization. There is a exit condition. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा. जब कंडीशन फॉल्स है तो लूप के बाहर आ जाएगा. और ये अपडेशन, करेक्ट. और दिस पार्ट इज नोन एज द लूप बॉडी. मतलब जो भी लिखा रहेगा यहाँ पे वो बार बार रिपीट होता जाएगा, करेक्ट. अपडेशन क्या है? अपडेशन इज लाइक i प्लस प्लस, i माइनस माइनस. इनिशियलाइजेशन क्या है? Initialization is like I is equal to 0. So this is initialization. Okay, next is this exit condition. I'm using different colors कि तुमको समझ आए. और ये है update. Correct? तो first one is initialization, next one is condition, next one is update. Now I is 0. अभी 0 लेस देन 5 है ना, तो दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट. फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके क्या होगा? i इज इक्वल टू i प्लस 1. तो 0 प्लस 1 इज नाउ 1. नाउ 1 लेस देन 5 फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीज होगा 2. तो व्हाट इज हैपनिंग? ये है i पहले है 0, लूप विल एग्जीक्यूट. i फिर होगा 1, अगेन लूप विल एग्जीक्यूट. i 2, again loop will execute. 3 execute, 4 execute. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है i लेस देन 5, तो बेसिकली 4 लेस देन 5 ये सही है, परफेक्ट. फिर अंत में क्या आएगा? अंत में आएगा 5. अभी ये जो कंडीशन है यहाँ पे लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, करेक्ट. ये तो सही नहीं है, तो लूप के बाहर आ जाएगा, करेक्ट. So this way the loop executes. यहां पे देखो i क्या है? 10. तो it is going to print the number 10. फिर क्या होगा? i माइनस माइनस. i माइनस माइनस मीन्स i का वैल्यू हो जाएगा 9. अभी 9 ग्रेटर देन 1. यस, 9 ग्रेटर देन 1, तो 9 को प्रिंट करो. फिर घटेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? पहले यहां से यहां जाएगा. दिस इज द 1. फिर आएगा नीचे, दिस इज 2. फिर ये एग्जीक्यूट होके यहां पे जाएगा, दिस इज 3. फिर यहां पे आएगा, दिस वन इज 4. दिस इज द concept of loop. I'm showing you clearly. No, this part is not required. इसको अच्छी तरह से समझो. ओके, तो i इज 10. तो यहां से यहां जंप. दिस इज द फर्स्ट जंप, करेक्ट. तो 10 ग्रेटर देन 1 सही है. अगर सही है तो नीचे आ जाएगा, करेक्ट. दिस इज द सेकेंड जंप.
अब आके क्या प्रिंट करेगा? आई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई वाज 10, तो इट विल प्रिंट 10. फिर आई चेंज हो जाएगा, करेक्ट. तो दिस इज द थर्ड जंप. नाउ आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस इज नाउ आई पहले था 10, अभी हो जाएगा आई हो जाएगा 9. नाउ अगेन यहां से फिर से जंप होगा. सो दिस इज द फोर्थ जंप. नाउ 9 ग्रेटर देन 1 सही है, तो फिर नीचे आ जाएगा, क्या प्रिंट करेगा? 9. फिर आई माइनस माइनस, तो आई माइनस माइनस आई हो जाएगा अभी 8. अच्छा 8 ग्रेटर देन 1, यस 1, तो प्रिंट करेगा. तो हाउ लॉन्ग दिस विल बी प्रिंटेड? इट विल बी प्रिंटेड टिल 1. फिर घटेगा, ये हो जाएगा 0, आई माइनस 0. नाउ 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये तो गलत है. अगर ये गलत है तो ये जो लूप है ना, ये लूप का जो बॉडी है इसका बाहर आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, करेक्ट. सो वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस. तो दिस इज द फर्स्ट जंप. आई एम डूइंग इट अगेन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट जंप. फिर नीचे आ जाएगा, सही है तो नीचे 2. फिर यहां से यहां आ जाएगा ये 3. फिर से चेक करेगा 4. तो जब तक सही है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, करेक्ट. ये पार्ट एग्जीक्यूट होता ही रहेगा. नाउ इन द प्रीवियस केस क्या हो रहा था? आई का वैल्यू घट रहा था, ऐसे 10, 9, 8 ऐसे हो रहा था. अभी क्या होगा? अभी चेंज होगा. चेंज कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ इवन वैल्यू. लाइक पहले आएगा 0, फिर होगा 2, फिर 4. क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? इट इज रिटन कि आई प्लस इज इक्वल टू 2. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई प्लस इज इक्वल टू 2? इसका मीनिंग है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2. तो पहले क्या है? पहले 0, फिर 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4. फिर इंक्रीज बाई 2, सॉरी 2 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा. फिर 2 बढ़ेगा तो 4, 4 के साथ 2, 6, 8, फिर 10. क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? इट इज रिटन लेस देन इक्वल टू 10. तो 10 तक जाएगा. फिर आई का वैल्यू क्या होगा? 12. तो लूप इज नाउ फॉल्स व्हेन आई इज 12. 12 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10. तो ये तो गलत है. तो देखो कितना देर तक प्रिंट हुआ? 0 से 10 तक, करेक्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? इट इज प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 5. सो चेंज क्या हो रहा है? देखो चेंज हो रहा है ये ना, 1, 2, 3, 4 ये चेंज हो रहा है. और फिक्स क्या है? फिक्स इज 5. तो कॉन्सेप्ट लुक एट दिस. सो दिस इज 5 इंटू 1. नेक्स्ट इज 5 इंटू 2. चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आई ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई को चेंज किया लेकिन नंबर को मैंने चेंज नहीं किया. तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3. कब तक चलेगा? जब तक आई चेंज होते होते 10 हो जाए तब तक ये चलेगा, करेक्ट. आई इज इक्वल टू 10. गॉट इट. फिर क्या होगा? 11. नाउ 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10. तो ये गलत. So it is printing the table. At present I am skipping this nested loop part क्योंकि लूप के अंदर लूप है, इसको बाद में सीखेंगे. Now look at this. In this case I am just now I is equal to 1, I less than equal to 5 and I प्लस प्लस है. इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं. चलो
और मेक इट 5, करेक्ट। टोटल का वैल्यू क्या है? टोटल इज 0, ये देखो टोटल 0। फिर आई क्या है? आई 1। concept is total is equal to total plus I, so it is total will be 0 plus 1 is equal to 1। फिर I बढ़ेगा, I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा 2। now 2 less than 5, I2 2 less than 5, very good। now total will be total plus I, total में कितना है? total में है 1, तो 1 plus 2 is 1 plus 2 is 3। फिर ये क्या हो जाएगा? आई चेंज होकर हो जाएगा 3। नाउ अगेन टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, तो इट इज 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। वेरी गुड। नाउ इट विल बी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। फिर आई हो जाएगा 5, करेक्ट। नाउ 5 लेस देन इक्वल टू 5 सही है, तो concept is 10 plus 5, that is 15। now I is 6। when I is 6, 6 not less than equal to 5, ये कंडीशन गलत है, गलत, दिस इज रॉन्ग। तो जो लूप का बॉडी है ना उसका बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा टोटल। टोटल में कितना जमा है? टोटल में जमा है 15। now you add this 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, इसका आंसर 15 ही होता है, करेक्ट। if you add all these values you will get 15। so अगर 5 से ये सही चल रहा है, if this is working perfect for 5, this will be working perfect for I is equal to 10 also। so here is the story। now जो थोड़ी देर पहले मैंने किया ना, इसको बोलते हैं ड्राई रन। now you do this again, तो तुमको समझ आ जाएगा। now this is the example of infinite loop। infinite loop क्यों है? क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ना, this is the exit condition of the loop, ये कुछ नहीं लिखा है, करेक्ट। तो लूप कहाँ रुकेगा? लूप को पता नहीं, तो ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, क्योंकि लूप का एक एग्जिट कंडीशन होना चाहिए। लुक एट द प्रीवियस केस, व्हाट इज द एग्जिट कंडीशन फॉर दिस लूप? जब तक आई 100 ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका तो एग्जिट कंडीशन ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट लूप है, ये चलता ही रहेगा, करेक्ट। देखो और एक मिस्टेक, नाउ आई इज 1, तो 1 प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस 2, तो आई क्या होगा? आई होगा 2 3 4 100, तो क्या हो रहा है? यह है आई। फिर 200, तो यहाँ पे एग्जिट कंडीशन है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज ऑल दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, है ना। एग्जिट कंडीशन है, लेकिन ये कमीशन कभी रीच नहीं करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 200 300 400 जितना भी हो जाए सब ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी चलता रहेगा। ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ अ इनफाइनाइट लूप। तो हम लोगों ने क्या सीखा? बेसिक फॉर लूप, नेस्टेड लूप, इनफाइनाइट लूप एंड एनहेंस्ड फॉर लूप। ये है एनहेंस्ड फॉर लूप। देखो ये जो i इज इक्वल टू 1 है ना, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, नाउ कंडीशन रह गया इधर, और जो i प्लस प्लस है वो नीचे आ गया। ये भी फॉर लूप है। दिस वन इज फॉर लूप, दिस वन इज ऑल्सो फॉर लूप। दोनों लूप करेक्ट है, लेकिन इसका एक अलग नाम है इस फॉर्मेट का। इसका फॉर्मेट का नाम है व्हाइल लूप, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, करेक्ट। थैंक यू।